जब डॉक्टरनी साहिबा ने कहा था कि ओ माय गॉड, हाँ, तब तो बड़बड़ाने काहे लगी थी कि मम्मी जी हम आपको सब कुछ सच बताते। कौन सा सच बताना चाहती थी पल्लू? अरे हाँ, तुम क्या बताने वाली थी? हम बताते हैं। हाँ डॉक्टर, पायल बिल्कुल सही कह रही है। आप ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाइए कि बिंदिया सही कह रही है या झूठ। हे छठी मैया, अब क्या होगा? मुझे लगा आप लोग एक प्रेग्नेंट लेडी के हेल्थ से कंसर्न्ड हैं, बट यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। आप ये सब मत सोचिए डॉक्टर, आप बस ब्लड टेस्ट कर लीजिए प्लीज। मैं ब्लड सैंपल लेती अगर ये बिंदिया के हेल्थ से कंसर्न्ड होता तो। मैं ब्लड लेती भी और चढ़ाती भी, पर मैं आप लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए एक व्रत करने वाली औरत के शरीर से खून नहीं ले सकती। ऐसे कैसे नहीं ले सकती? हाँ, कैसे नहीं ले सकती? पैसे दे रहे हैं ना हम आपको, ब्लड टेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर हूँ, डिटेक्टिव नहीं हूँ। पेशेंट्स का इलाज करना मेरा काम है। ये सब करवाना है ना, किसी जासूस को हायर कर लीजिए। चलो सामान वाइंड अप करो, मैं निकलती हूँ। बिंदिया ने किया पायल को एक्सपोज, पायल का सच आया सामने। तो भाई सुहागन के एपिसोड में हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि जो पायल है ना वो सबको पागल बनाई जा रही है कि प्रेग्नेंट है और मैं क्रिश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बिंदिया है ना, आप बड़ा खेल खेलती है। बिंदिया वैसे तो यहाँ पर पायल बुलाती है बिंदिया के लिए डॉक्टर को, क्योंकि बिंदिया ने यह बोला है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं क्रिश की बच्चे की मां बनने वाली हूँ। जिसके बाद ना पायल के होश उड़ जाते हैं और पायल कहती है कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक डॉक्टर को बुलाती हूँ और वो डॉक्टर को बुला के उसकी सोनोग्राफी कराती है। और यहाँ पर बिंदिया और जो उसके बिंदिया के घर वाले, नानी और सारे गांव वाले थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा था ना पिछले एपिसोड्स में कि बिंदिया का एक खेल होता है, एक मतलब झूठ होता है। उससे लगता है कि शायद इस झूठ के बदले ना जो पायल को मैं एक्सपोज कर पाऊंगी, पायल का जो झूठ है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होता है। यहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो उसकी सोनोग्राफी करती है और लेकिन भाई यहाँ पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के ना सबके होश उड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि जो बिंदिया है वो डॉक्टर से मिली हो, पहले उसने सारी चीजें बताई हो और फिर यहाँ पर डॉक्टर को लगा हो कि नहीं मुझे बिंदिया का साथ देना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि भाई भगवान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई बिंदिया इस घर से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वो छठ पूजा कर रही है, छठ माता का व्रत भी रख रही है। तो हो सकता है कि भाई शायद यही भगवान की मर्जी हो। और यहाँ पर पायल के होश उड़ जाते हैं और फिर हम देख रहे हैं एपिसोड में आगे के पायल को ना अचानक से खांसी आती है और क्रिश कहता है कि तुम बहुत बीमार लग रही हो, एक काम करो डॉक्टर आए हुए, तुम भी अपना एक बार चेकअप करा लो। और पायल के होश उड़ जाते हैं। पायल कहती नहीं मुझे चेकअप नहीं कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू होती है ना वो जिद पड़ जाती है, वो कहती है कि नहीं पायल तुम्हें चेकअप कराना पड़ेगा। और दिक्कत क्या है, तुमको इंजेक्शन थोड़ा ना लगवा रही हो, नॉर्मल चेकअप ही तो करा रहे हैं। तो वो कहती है डॉक्टर आइए इसका भी चेकअप कर दीजिए। और जब जैसी सोनोग्राफी होने लगती है और यहाँ पर इतने में ना पायल बोल दी थी कि मैंने आपको झूठ बोला था, मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। और भाई जिसकी बात ना सबके होश उड़ जाते हैं। तो हो सकता है कि जो पायल है वो सच बता दे और जो निधि है वो भी सच बता दे कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, पायल प्रेग्नेंट नहीं है। तो अब देखना होगा क्रिश का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं एपिसोड में कि भाई छठ पूजा भी है और यहाँ पर क्रिश और बिंदिया मिलकर सारे घर वालों के साथ छठ पूजा मना रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि पायल का सच आ गया हो सामने और जो अब क्रिश है वो बिंदिया का साथ दे रहा हो, क्योंकि क्रिश को ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि जो पायल है वो उससे झूठ बोलेगी। तो अब हो सकता है कि वो पायल को छोड़ दे और बिंदिया का साथ दे।